हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके बुक्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10 से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल कंबाइन। ये क्वेश्चन आता है, इसमें हमने एक एग्जांपल भी देनी होती है। मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन से हमारा मतलब होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जनरली 2020 एंड 19 इन कश्मीर डिवीजन में देखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाने के बाद हम कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। अगर हम आयनिक बॉन्डिंग को समझाने जाए, वी सी इन आयनिक बॉन्डिंग देयर इज अ कटायन जिसको हमेशा हम मेटल कहते हैं एंड अनायन जिसको हम हमेशा नॉन मेटल कहते हैं। कटायन वाला होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है, या हम कह सकते हैं जिसमें पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, पॉजिटिव साइन ऊपर होता है, वो होता है कटायन। जिसपे नेगेटिव साइन होता है वो होता है अनायन। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें देनी है कि एग्जांपल हमने दी है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो हमारा सॉल्ट है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन हमने यहाँ पे करते हुए दिखानी है। अब क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का, 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो KLMN शेल होते हैं। ठीक है, K में होते हैं 2, L में होते हैं 8, M में भी होते हैं 8। ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, तो 11 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 कितने हुए, 10, और एक आ गया एक्स्ट्रा इन द आउटर मोस्ट शेल। ओके, अगर हम क्लोरीन की भी बात करें, क्लोरीन में भी ऐसा सेम 2, 8 एंड 10, ये 7, 17 हो गया। ठीक है, अब याद है, अब देखो किसी ने किसी को देना है, किसी ने किसी से लेना है। ठीक है, हमने क्या करना होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है, उसको स्टेबल करना पड़ता है। बैलेंस एंड स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल है लाइक M, इस केस में हम M लेते हैं, या तो उसमें फुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या उसमें होने चाहिए पार्शियल मतलब आधे इन द सेंस अगर 8 है या तो उसमें 4 होने चाहिए या तो 8, ये 1 2 7 नहीं चलता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोडियम के पास सिर्फ एक ही है। अगर इसको किसी से उधार लेना होगा, लाइक इससे ये एक लेगा, तब भी इसके पास 2 होंगे, तब भी इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब क्लोरीन के केस में क्या है, इसके पास 7 है, बस इसको एक ही लेना है, तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड स्टेबल हो जाएगा। सो क्या करता है, सोडियम अपना एक दे देता है क्लोरीन को एंड क्लोरीन स्टेबल हो जाता है। अब क्या होता है, सोडियम के पास कुछ भी नहीं रहता, ये जो होता है ये 0 हो जाता है, मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है फिर L हो जाता है, दैट इज हैविंग एक इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल एंड उसी तरह से हमारा NaCl की फॉर्मेशन होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड अगर हम देखें, इसकी वेटेज जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स की है। सो अगर आपने इस वीडियो से पहले मेरी आयनिक कंपाउंड की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए, उसमें ये आपको पूरा क्वेश्चन एकदम डिस्क्राइब वे में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।